चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज एक्सरसाइज 3.1 में कुछ बच्चों के डाउट्स थे, एक दो क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबसे पहले ये डाउट था, तो यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो नीचे इक्वेशन दी हुई थी कि भाई ये जो हमारा मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड में, ये इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के। ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो मैंने बताया था अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ऑर्डर सेम है। देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2:2 और इसका भी ऑर्डर 2:2 है। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि भाई रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है a माइनस बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट के इक्वल, थर्ड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो भाई फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हम लिखेंगे, तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ऐसे ही 2a माइनस बी 0 के इक्वल हो गया। और ऐसे ही 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13 हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशंस बन गई हमारे पास। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं और यहाँ से एक काम करते हैं, ए की वैल्यू में निकालता हूँ। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी उधर जाके प्लस हो जाएगा तो बी प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1 उधर माइनस में है तो बी -1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, बी -1, तो ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास बी -1। ठीक है, बी प्लस का हो गया वहाँ पे और 1 माइनस में था ही। अब ए की वैल्यू में एक काम करता हूँ, ए की वैल्यू मैं यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उन दोनों इक्वेशंस में ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं 2 इंटू बी -1 प्लस सी इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2b -2 प्लस सी इक्वल्स टू 5 आ गया। तो 2b प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो गया, 7। यहाँ पे पुट करते हैं अब a की वैल्यू, तो 2 इंटू बी -1 माइनस बी इक्वल्स टू 0, 2b -2 माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब 2b माइनस बी कितना हो गया, b, और ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ और b की वैल्यू यहाँ पे भी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा b की वैल्यू, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब अगर मैं यहाँ पे वैसे a की वैल्यू नहीं भी करता ना सब्सटीट्यूट, तो भी मेरी c की वैल्यू आ जाती। मैं सीधा a की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देता, c की वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब तो हमने कर दिया सब्सटीट्यूट। तो b की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, 2 है b की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अब ये 4 आ गया, 4 उधर जाके माइनस होगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई हमारे पास c की वैल्यू। अब हमें निकालना है d। ठीक है, तो c की वैल्यू पता है, d निकल जाएगा बड़े आराम से। तो 3 इंटू सी की वैल्यू 3 थी प्लस d इक्वल्स टू 13, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू 4 हो गई हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई, a की है 1, b की 2, c की 3 और d की 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 7 3.1 का। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन डाउट था इसी एक्सरसाइज में, 10th क्वेश्चन डाउट था, क्वेश्चन नंबर 10th डाउट था। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। तो भाई क्वेश्चन था द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3:3 with each entry 0 और 1, और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है, हमें आंसर बताना था उनमें से। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई एक 3:3 ऑर्डर का मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर बनाएंगे तो उसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम्स होंगे, 3 रोज़ 3 कॉलम्स। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 9 हो गए यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन ये था कि भाई इसमें एंट्री जो है, एंट्री का मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को बोलते हैं एंट्री। ये या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं। अब भाई इस तरीके के तो काफ़ी सारे मैट्रिसेस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक तो ये बन गया मैट्रिक्स के सारे ही एलिमेंट्स 0 हो जाएं,
ऐसा हो सकता है सारे एलिमेंट्स 0 हो, या ऐसा हो सकता है सारे 1 हो जाएं, सारे के सारे 9 के 9 एलिमेंट्स 1 हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एलिमेंट 0 बाकी सारे 1 हो, ठीक है, एक एलिमेंट 0 बाकी सारे 1, दो एलिमेंट 0 बाकी सारे 1, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे केसेस बन सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी ना अलग अलग मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है भाई, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें एंट्रीज कितनी गिवन है, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है। तो भाई 2 एंट्रीज गिवन है, या तो 0 होगी या तो 1, है ना, 2 एंट्रीज गिवन है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एंट्रीज हमें पता होनी चाहिए, 2 एंट्रीज हैं इस क्वेश्चन में। और अगली बात हमें ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर कितना है भाई 3:3। तो देखो भाई सॉल्यूशन आ गया, नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर ऑर्डर, तो इसका मतलब 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। तो भाई 2 की पावर 9 कितना आएगा, सॉल्व करके देखेंगे 2 की पावर 9 कितना आएगा, तो 512 आएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये था हमारा 10th क्वेश्चन, ठीक है। 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने 3.2 के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, 5 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे 3.2 के। और मैं 3.2 के कुछ एग्जाम्पल्स आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एग्जाम्पल 6 क्या है भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन ए इक्वल्स टू, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट है √3, सेकेंड है 1, फिर -1, 2, 3, 0, ठीक है। ये ए एक हमें मैट्रिक्स दे दिया, पर ऐसे ही बी भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2 √5, 1, -2, 3 और 1/2, ठीक है। ये हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड ए प्लस बी निकालना है हमको। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स सिखाया था। मैंने बताया था कि भाई 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो 2:3। ऐसे ही जो बी मैट्रिक्स है, इसमें भी ऑर्डर क्या है, 2:3। तो 2 मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है। अब भाई ऐड कैसे करना है, ए प्लस बी कैसे निकलेगा, तो देखो भाई सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ए प्लस बी निकालते हैं। अब ए प्लस बी मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, तो भाई मैंने बताया था रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। मतलब ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें बी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 + 2, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स का। ऐसे ही 1 + √5, 1 + √5, ऐसे ही -1 + 1, तो 0 हो जाएगा। -1 + 1 कितना हो गया, 0। 2 - 2, ये भी 0 हो गया, 2 - 2 भी 0 हो गया। इसके बाद 3 + 3, 6। इसके बाद 0 + 1/2, तो 1/2 आ गया। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, आगे हमें करना है भाई एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 7 नोट डाउन कर देता हूँ। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 1, ठीक है, ये एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। एंड बी इक्वल्स टू 3 - 1 3 -1 0 2, ये बी मैट्रिक्स दे दिया। अब क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड 2a - b, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो भाई बड़ा आसान है, सबसे पहले तो हमें 2a निकालना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे एक स्केलर एलिमेंट है मेरे पास 2, एक रियल नंबर है 2, जिसको मुझे a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं 2a निकालूंगा। लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, 2a फाइंड करेंगे। तो 2a कैसे निकलेगा भाई, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ। तो ये a मैट्रिक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे।
तो यहाँ पे 2a हमारे पास क्या आएगा भाई, जो स्केलर है वो सारे के सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना सारे के सारे एलिमेंट से। तो 2 इंटू 1 2, ऐसे ही 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, ऐसे ही यहाँ पे 4 6 और 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे हमारा 2a, ठीक है, 2a हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है 2a माइनस b। तो 2a तो ये रहा हमारे पास, तो 2a मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा 2a। अब मुझे इसमें से क्या माइनस करना है, b, तो b लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रहा भाई b, ये b आ गया मेरे पास। अब मुझे 2a में से b को माइनस करना है, ये रहा 2a, ये रहा b। तो अब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे निकलता है, मैंने बताया था भाई, अगर मुझे इसमें से ये वाला मैट्रिक्स माइनस करना है तो मैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स लेस कर दूंगा, मतलब 2 में से 3 माइनस करूंगा सबसे पहले, तो ये निकल जाएगा 2a माइनस बी। तो देखो ध्यान से, तो 2 माइनस 3 -1 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही 4 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 1 कितना होगा 5। ऐसे ही 6 माइनस 3, ऐसे ही 4 माइनस -1, तो 5 हो गया फिर से। ऐसे ही 6 माइनस 0, तो 6 ही रहेगा वो तो। और ऐसे ही 2 माइनस 2 0, तो ये आ गया 2a माइनस बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल 8 करेंगे, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ एक बार, एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 यहाँ पे है, इफ़ a इक्वल्स टू 8 4 3 0 -2 6 एंड b इक्वल्स टू 2 4 -5 -2 2 1, ये b दिया हुआ है हमको। देन फाइंड द मैट्रिक्स x, then find the matrix x such that 2a plus 3x इक्वल्स टू 5b, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई a मैट्रिक्स गिवन है, b मैट्रिक्स गिवन है और आपको x निकालना है, ठीक है। मैट्रिक्स x फाइंड आउट करना है और एक इक्वेशन हमें गिवन है 2a plus 3x इक्वल्स टू 5b। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो भाई जो मुझे इक्वेशन गिवन थी 2a plus 3x इक्वल्स टू 5b, मुझे निकालना है मैट्रिक्स x। तो सबसे पहले मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक काम करते हैं भाई, ये 3x तो वैसे के वैसे इधर के इधर रखेंगे और ये 5b माइनस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 3 उधर जाके अपोजिट साइड पे डिवाइड होगा, तो 5/3b हो गया और -2/3a हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात सबसे पहले समझ में आ गई होगी आपको। तो ये हमने x निकाल दिया। अब देखो x मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, जब मैं यहाँ पे b मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा। तो निकालते हैं भाई यहाँ पे x मैट्रिक्स निकालते हैं, 5/3 वैसे क्या वैसे। b मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मैं, 2 4 -5 -2 2 1, बीच में माइनस वैसे का वैसे, 2/3 भी वैसे का वैसे। और अब a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी 8 4 3 0 -2 6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे a मैट्रिक्स की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब देखो एक स्केलर को जब मैं एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, स्केलर माने रियल नंबर, ठीक है। तो एक नंबर को जब मैं एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो नंबर है ये सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने ये समझाया था आपको। तो करते हैं भाई ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/3 × 2 कितना हो जाएगा 10/3,
ऐसे ही 5/3 इंटू -2 तो -10/3, ऐसे ही 5/3 इंटू 4 तो 20/3, ऐसे ही 5/3 इंटू 2 10/3, ऐसे ही 5/3 इंटू -5 -25/3, और ऐसे ही 5/3 इंटू 1 5/3 आ गया वैसे का वैसे। सेम चीज़ मैट्रिक्स ए के साथ भी यहाँ पे करेंगे भाई, 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 इंटू 8 16/3, 2/3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 2/3 इंटू 4 8/3, 2/3 इंटू -2 तो -4/3, 2/3 इंटू 3 तो ये हो गया 6/3, 6/3 मतलब 2 हो गया हमारे पास। और ऐसे ही आगे 2/3 इंटू 6 तो ये कितना हो गया 12/3, 12/3 का मतलब कितना हो गया 4, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इस मैट्रिक्स में से ये वाला मैट्रिक्स मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो चलिए माइनस करते हैं। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मुझे माइनस करना है भाई। दो मैट्रिसेस के बीच में मैं डिफरेंस तभी निकाल सकता हूँ, मैं दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन तभी कर सकता हूँ जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। इसका मतलब जब उनका ऑर्डर सेम हो। देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2:3 और इसका भी ऑर्डर 2:3 है। तो मैंने बताया था ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ऑर्डर सेम होगा तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे मैट्रिसेस का। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में से हम डिफरेंस निकालते हैं 10/3 -16/3, तो भाई कितना आ जाएगा ये -6/3, -6/3 मतलब -2, तो भाई फर्स्ट एलिमेंट आ गया -2। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट निकालते हैं -10/3 -0, तो -10/3 -0 तो -10/3 ही रहेगा। ऐसे ही 20/3 -8/3 तो 12/3, 12/3 कितना होगा 4 होगा। ऐसे ही 10/3 -4/3, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 10 + 4 हो जाएगा 14/3, तो 14/3 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही आगे 25/3 -25/3 -2, तो भाई -25/3 -2 एलसीएम ले लेंगे 3 आएगा, तो -25 माइनस कितना हो गया 6 हो गया, तो -31/3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, -31/3। ऐसे ही 5/3 -4, तो यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो रफली यहाँ पे मैं कर लेता हूँ साइड में -5/3 सॉरी +5/3 है, 5/3 -4 है, एलसीएम कितना आएगा 3, तो 5 - 12, अब ये हो गया -7/3, तो -7/3 आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा एक्स मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल 8 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। एग्जाम्पल 9 में हमें क्या गिवन है भाई क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इफ़ x + y = एक मैट्रिक्स गिवन है हमको, एंड x - y = एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब ये जो इक्वेशंस हमें गिवन हैं, दोनों की दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हमको आता है, ठीक है, बचपन से ही हम सीखते आ रहे हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो मैं कोई भी मेथड यहाँ पे अपना सकता हूँ, जैसे मैं इक्वेशन सॉल्व करता था उसी तरीके से। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड इक्वेशन। मैंने सेकेंड इक्वेशन को लिख दिया यहाँ पे। अब देखो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, या फिर साइन ना भी चेंज करूँ तो y से y तो कैंसिल हो गया ना, y यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x हो गया, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इन दो मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है, तो दो मैट्रिक्स ऐड तभी होंगे जब ऑर्डर सेम होगा, तो ऑर्डर सेम है इनका, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो 5 + 3 8 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, ऐसे ही 0 + 0 तो 0 ही रहेगा, और 9 - 1 ये भी 8 हो गया, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब देखो इक्वेशन आ गई 2x = एक मैट्रिक्स, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा x = 1/2 इंटू जो मैट्रिक्स है वो वैसे का वैसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिख दिया। अब 1/2 को मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ। ये एक स्केलर कंपोनेंट है, रियल नंबर है ये। तो 8 × 1/2 तो 8/2 4 हो गया,
ऐसे सेकेंड एलिमेंट में भी 4 हो गया, और 1/2 इंटू 0 करूँगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 हो गया, तो ये x निकल गया हमारा। अब x निकल गया तो y निकालना है, तो y निकालने के लिए मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो y आ जाएगा। तो देखो जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं लिख सकता हूँ 5209 माइनस x, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, जहाँ x लिखा है वहाँ पे x मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो हम x मैट्रिक्स को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया 4404। अब इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स लेस करूँगा तो y आ जाएगा, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालते हैं। 5 माइनस 4 1 हो गया, 2 माइनस 4 -2 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, और 9 माइनस 4 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास y मैट्रिक्स भी निकल गया। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 हमें क्या गिवन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे एक इक्वेशन गिवन है और हमें कहा गया है कि हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस इक्वेशन के अंदर, मैं यहाँ पे ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना इस मैट्रिक्स के साथ। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये एक स्केलर कंपोनेंट है ये, ठीक है। तो एक स्केलर कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मैट्रिक्स के। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू वाई माइनस 3 तो 2y माइनस 6, ठीक है। तो मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, प्लस ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे। तो इस मैट्रिक्स को हमने अभी तक नहीं छेड़ा, और ये वाला मैट्रिक्स भी यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स भी हमने यहीं पे लिख दिया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये मैट्रिक्स को मैं ऐसे का ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जो सेकंड वाला हमारा मैट्रिक्स है इसको मैं अपोजिट साइड पे ले जाऊँगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना। अभी यहाँ पे प्लस है, अपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर देते हैं इसको अपोजिट साइड पे ले जाके, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। माइनस कर दिया मैंने। अब माइनस करने के लिए भाई ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर 2:2 है। अब यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, और अपोजिट साइड पर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 7 माइनस 3 4, 6 माइनस माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 प्लस 4 10 हो गया। 15 माइनस 1 14, और 14 माइनस 2 12, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने बताया था रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है और दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स आपस में देखो इक्वल हैं और इनका ऑर्डर अगर सेम है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब 2x = 4 होना चाहिए। तो x की वैल्यू तो निकल गई 2। ऐसे ही 2y माइनस 6 = 12 होना चाहिए। तो 2y = 18 हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो ये हमारी x और y की वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल 10 भी हो गया हमारा। अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर 12 से लेके 17 तक आपके होमवर्क हैं। एग्जाम्पल 12 से लेके 17 तक। एग्जाम्पल 11 और 19 मैं कराऊंगा बाद में, ठीक है। वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बाद में कवर करेंगे एक साथ, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अभी हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल 18 क्या है, तो भाई इफ़ a = दिस, एक मैट्रिक्स दे रखा है हमको, 3:3 ऑर्डर है इसका, देखो 3:3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ये। शो दैट a³ - 23a - 40i = 0। अब यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दी हुई है हमें प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मुझे एक तो a³ निकालना पड़ेगा सबसे पहले, फिर मुझे a पता होना चाहिए, a तो पता ही है हमको, ठीक है, और फिर i पता होना चाहिए। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पे a³ कैसे निकलेगा, तो भाई a³ निकालने के लिए हम a² × a कर सकते हैं ना, a² × a³ हो जाएगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम a² निकालेंगे, फिर a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ आ जाएगा। तो लिखते हैं भाई सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम a² फाइंड आउट करेंगे।
ए स्क्वेयर का मतलब ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो लिखते हैं भाई 1 2 3, 3 माइनस 2 1 और 4 2 1, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए के साथ 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। अब भाई मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तो अब मैं फटाफट से करूँगा भाई। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आते हैं पहले, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर सम करना है उनका। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 6 और फिर प्लस 3 इंटू 4 तो 12 हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब मैंने बताया था दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है, देखो इसका ऑर्डर 3:3 है और इसका भी क्या है 3:3। तो मैंने बताया था ये वाला और ये वाला, ये कंपोनेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3। मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था m इंटू n और p इंटू q। तो मैंने बताया था m और n और p इक्वल होने चाहिए, n और p इक्वल होने चाहिए। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने बताया था m इंटू q होगा, ठीक है, m इंटू q। तो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए n और p क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो n और p इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 आ गया यहाँ पे, प्लस 2 इंटू माइनस 2 तो -4 और प्लस 3 इंटू 2 6। ऐसे ही अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड कॉलम यहाँ पे देखो, सेकंड रो सॉरी, ठीक है, सेकंड रो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आते हैं पहले, 3 इंटू 1 3, फिर ऐसे ही प्लस -2 इंटू 3 -6 और ऐसे ही प्लस 1 इंटू 4 4। ऐसे ही अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 2 6, -2 इंटू -2 तो +4 और 1 इंटू 2 2। ऐसे ही 3 इंटू 3 9, -2 इंटू 1 -2 और 1 इंटू 1 1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 3 6 और प्लस 1 इंटू 4 4। ऐसे ही थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इंटू -2 तो -4 और ऐसे ही 1 इंटू 2 2। ऐसे ही 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो ये हमारा a स्क्वेयर आ गया, ठीक है। एक बार इन सबको हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। तो भाई ये हो गया हमारे पास 19, उसके बाद ये हो गया 4, उसके बाद ये हो गया 8। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 1। ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया 12 और ये नेक्स्ट वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाला हमारे पास यहाँ पे हो गया 8, उसके बाद 14, उसके बाद 6 और उसके बाद यहाँ पे 15, ठीक है। तो a स्क्वेयर निकल गया हमारा। अब भाई हमें तो निकालना था a क्यूब, तो a क्यूब कैसे निकालेंगे अब हम, तो मैंने बताया था a स्क्वेयर को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। a स्क्वेयर को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a क्यूब आ जाएगा। तो चलो भाई करते हैं, a क्यूब निकालते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, a स्क्वेयर इंटू a करूँगा, ठीक है, a स्क्वेयर इंटू a। तो यहाँ पे a स्क्वेयर लिखते हैं, a स्क्वेयर क्या है हमारा 19 4 8 1 12 8 14 6 15। इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ। a हमारा क्या है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। अब जब आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब निकल जाएगा। a क्यूब कितना आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। a क्यूब कितना आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। मैं फटाफट से लिख रहा हूँ भाई, 63 आएगा यहाँ पे, 46 69 -6
23, 92, 46 और 63, ठीक है। तो ये ए क्यूब आ गया। अब देखो मुझे क्या करना था, इक्वेशन के अंदर ए क्यूब चाहिए था, ए चाहिए था और आई चाहिए था। ए क्यूब निकाल दिया मैंने, ए मुझे ऑलरेडी पता है, और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन में पेज टर्न करके लिखता हूँ पीछे। अब ए क्यूब तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, ए मुझे ऑलरेडी पता है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 हो, ठीक है। जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या हो, 1, ठीक है। तो डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ये 2:2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3:3 ऑर्डर का भी हो सकता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये सारी बातें मैंने पहले बता रखी हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। जो ए क्यूब हमने फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो 63, 46, 69, उसके बाद 69 -6, 23, उसके बाद 92, 46 और 63। तो ये ए क्यूब की वैल्यू मैंने लिख दी। -23 इंटू मुझे ए करना है, तो ए की वैल्यू क्या थी, 1 2 3, 3 -2 1, 4 2 1, -40 इंटू आई। तो भाई आई की वैल्यू क्या है, तो भाई देखो आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स सारे 1 होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल पे 1। अब ये मैट्रिक्स 2:2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3:3 ऑर्डर का भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में जो भी मुझे मैट्रिक्सेस गिवन है, देखो ये सारे 3:3 ऑर्डर के हैं, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कैसा होगा, 3:3 ऑर्डर का, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बताया होगा तो बाकी जो मैट्रिसेस मुझे क्वेश्चन में गिवन होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वही वाला ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी मेरा होगा, ठीक है। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। और ऑर्डर कैसे पता चला, तो बाकी जो जहाँ पे मैट्रिक्स मुझे गिवन थे क्वेश्चन में उनका ऑर्डर जो था वही सेम ऑर्डर यहाँ पे इसका भी आ गया, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 23 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। 23 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वाला मैट्रिक्स तो वैसे का वैसे लिख रहा हूँ मैं, इस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं कर रहे हम लोग, ये वैसे का वैसे। अब 23 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 23 इंटू 1 23, ठीक है। ऐसे ही फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 46, फिर 69, फिर 69, 46 और फिर 23, इसके बाद 92 और फिर 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा ये भी, और फिर उसके बाद 23, ठीक है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए हमने। और अब 40 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऐसे ही, तो 40 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो भाई 40 40 40 डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो 40 हो जाएंगे और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स 0। अब इसको भाई सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो देखो ये दोनों एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं और ये प्लस में है, ठीक है। इसके साथ पॉजिटिव साइन है और ये दोनों के साथ नेगेटिव, तो माइनस माइनस को पहले ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इस वाले मैट्रिक्स को मैं वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, अभी इस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, तो ये वैसे का वैसे। और माइनस माइनस इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो देखो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, 23 और 40 कितना हो गया, 63, फिर 46 प्लस 0 तो 46 ही रहेगा। ऐसे ही 69 प्लस 0 69 रहेगा। ऐसे यहाँ पे 69, यहाँ पे -46 और प्लस 40 तो -6 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही 23 और प्लस 0 तो 23 ही रहेगा। ऐसे यहाँ पे 92, यहाँ पे 46 और यहाँ पे 63। अब देखो ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स सेम हो गया ना, तो इसमें से अगर ये माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 0, ठीक है, 0 बचा। यहाँ पे ऊपर हम लिख देंगे सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्विंग LHS, तो LHS मैंने सॉल्व किया और RHS मेरे पास आ गया, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बच्चों एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस होमवर्क हैं, बट कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं भी करने। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, 18 से लेके जो भी क्वेश्चंस आगे दिए हुए हैं, 18 से लेके आगे के 22 तक के जो क्वेश्चंस हैं, 18 to 22, 18 से लेके 22, ये नहीं करना होमवर्क में। प्लस आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी नहीं करना, ठीक है।
13th भी नहीं करना। तो ये वाले क्वेश्चंस छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको, ठीक है, 13th नहीं करना, 18 से लेके 22 नहीं करना, बाकी सारे क्वेश्चंस 3.2 के होमवर्क हैं आपके लिए।